देखो अभी मैंने कल समझाया था आपको टेंस, ठीक है। टेंस मीन्स क्या होता है? क्या होता है? काल मीन्स समय, है ना। जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? ओके। जो कल चला गया उसको क्या बोलेंगे? तो जो कल आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? अब इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना? कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, साइलेंट। ठीक है। आपको हमने कल पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, मैंने चार्ट बनवाया था। क्यों? आप प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताएंगे। ओके। आपके ये समझ लीजिए आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बेटा इंटर तक काम आएगा। ठीक है। कभी नहीं भूलोगे ये चीजें, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो। ठीक है। मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ लिया तो सबसे टफ वही लगभग में है। एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट आप अच्छे से सीख गए तो सारे टेंस नीचे के सारे और आसान होता चला जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए कल वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? ता है, ती है, इंग्लिश में क्या होती है? इंग्लिश में क्या होती है? ही, सी, इट। नेम सिंगुलर के साथ SEIS लगाते हैं एंड प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके। एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? निगेटिव में क्या करते हैं? सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज करते हैं एंड प्लूरल के साथ डू नॉट का। बस इतने चीज ध्यान देना है। और तो 6 टाइप्स बताया ही है, आप अच्छे से कर ही सकते हो, है ना। वो चार्ट आप बना लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये जो मेन चीज है ये आपको एकदम ध्यान रखनी है। समझ रहे हैं बच्चे? ये जो मेन चीजें है ना, प्रेजेंट रिवीजन हो गया। टफ लग रहा है जरूर से? नो, है ना। अब अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? ता, थी, थे, थे, गा, सॉरी, या, ई, आ। हाँ, वेरी गुड। इंग्लिश में क्या होगी बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ क्या यूज करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ। और निगेटिव में क्या यूज करोगे? डिड नॉट। हाँ, वेरी गुड। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है? ये वेरी गुड। इंग्लिश में क्या पहचान होती है? ये टेंस बहुत इजी है, सभी टेंसों से सबसे इजी है। देखो IV के साथ सेल, हमेशा रख लो कि IV के साथ हमको सेल का यूज करना है। और बाकी जितने भी बचते हैं उनके साथ विल का यूज करोगे। ये तो आपने यूजर भी पढ़ा है। अब कॉन्टिन्यूअस में ये तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है कि नहीं? अच्छा, कॉन्टिन्यूअस। अब चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया गया था? रहा है, नहीं है। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है बेटा? वेरी गुड, आ रहा समझ में। एंड ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इंग्लिश में क्या पहचान है? इंग्लिश में पूछे। हाँ बोलो। आई। सिंगुलर के साथ किसका यूज करोगे? इज का। आई के साथ किसका यूज करोगे? हिज, इट, नेम के साथ किसका यूज करोगे? इज का। यू, वी, दे के साथ किसका यूज करोगे? और रहा है, रही है, रहे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होगा। बस इतनी चीजें याद रखना। पास्ट में क्या करना है बेटा? पास्ट में क्या करना है? रहा था, रही थी। किसका यूज होगा? वाज या वर का। वाज या वर का। याद रखना ये चीजें। जब अब देखो, जब सारे दिमाग में सेट करोगे साथ में तो हो जाएगा। एक पढ़ोगे तो दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे तो तीसरा भूल जाओगे, है ना।
अब सारी चीजें कि इनमें के अंदर ये चीजें पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, आई के साथ वाज का यूज करते हो, ही सी इट नेम के साथ वाज का यूज करोगे, यू वी दे के साथ किसका यूज करोगे, वर्ब का यूज करोगे, है ना। इजी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इन तीनों में कॉन्टिन्यूअस में तीनों में आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये चीज तो आप दिमाग में सेट कर सकते हो अपने, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हिंदी में क्या पहचान है? हाँ, इंग्लिश में क्या है बेटा? आई बी के साथ क्या होगा? सेल बीन, सेल बीन। ओके, और बाकी जितने बचते हैं उनके साथ क्या होगा? बीन नहीं होगा बेटा, बी होगा, आगे बीन जाएगा। देखो, विल बी, विल बीन, ये चीज ऐसे तुमको एक जैसे वर्ब याद करते हो बस वैसे याद कर लो, बस हो गया, सभी टेंस में, है ना। विल बी, विल बीन, विल हैव बीन, समझ रहे हो? ये देखो, जैसे विल बी, विल, देखो कितना इजी है फ्यूचर। ये चारों हो गए। इसकी तो आप वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो आसानी से याद कर सकते हो। विल बी, विल बीन, विल हैव बीन, बस। अब इसमें फॉर्म्स आपको याद करनी है ना। तो आप उसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी पहले में, दूसरे में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तीसरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, अभी बताया जाएगा, है ना। और लास्ट वाले में फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इजी है कि नहीं? इस तरह जब आप एक साथ पढ़ोगे, एक साथ लेके चलोगे तो टेंस आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, और जब एक एक पढ़ाया जाएगा, एक एक आएगा तो नहीं समझ में आएगा। साथ में लेके चलो, बहुत इजी है। आपको फ्यूचर तो पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट आपको आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या होती है बेटा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसी तरह पास्ट की क्या पहचान होती है? पास्ट परफेक्ट की चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर की क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। साइलेंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तीनों में यूज है, सिमिलरिटी है कि नहीं है? तीनों में है। जब साथ में पढ़ोगे इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब देखो इसमें ही सी इट नेम के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है। एंड आई यू वी दे के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। अब फॉर्म याद किया ना, फॉर्म से होती है आपकी गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लिख दिया जाएगा। जब तक आपको फॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। बनाना सीखो, उसको एक बार से पढ़ लोगे सारी फॉर्म्स तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ओके। इसी तरह आपका ये देखिए पास्ट परफेक्ट भी है। अब पास्ट परफेक्ट उससे भी इजी है, देखो इजी होता चला जा रहा है। सिंगुलर के साथ भी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड प्लूरल के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इजी है, इसमें क्या याद करना है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखना कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और पहले में तो हैव आपको पता है, हैव यूज पढ़े हो ना, पढ़ाया गया है, तो आप कर सकते हो। हैड का यूज भी पढ़ाया गया है आपको, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। जिसकी मैंने वो वर्ड ऑर्डर भी लिखा दिया है कि फ्यूचर और परफेक्ट भी देखो। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब वही चीज चली गई, देखो बेटा आई वी के साथ सेल क्या हो जाएगा बेटा? सेल। आई वी के साथ क्या हो जाएगा बेटा? सेल और बाकी जितने बच्चे बचते हैं यहाँ पे हैव होगा बेटा, है ना।
सेल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वी के साथ हमेशा ये चीज याद रखो, आई वी के साथ क्या है बेटा? कितनी की आवाज हो गई? ये क्या हुआ? क्या हुआ? मंकी आ गया था क्या? तो आपका सेल है वर्ब, ओके? आगे ये चीजें समझ में आई? एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाला तो बहुत इजी है, वो भी इजी है। उसमें दो चीजें आपको ध्यान देनी है, दो चीजें समझनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी क्या पहचान होगी? लेकिन इसमें क्या होगा बेटा? समय दिया रहेगा। मैं कल 2 बजे से विद्यालय में हूँ, से जा रहा हूँ। रेलगाड़ी 2 घंटे से लेट आ रही है, ठीक है? आज ऐसे रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है? ऐसे समय दिया रहेगा। मैं कल से, मैं आज से, या मतलब कि कोई टाइमिंग या डे जिसमें समय हो, वहाँ पर हम फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी पहचान हिंदी में क्या है? रहा है, रही है, एंड सुनो, सिंगुलर के साथ है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज बीन वर्ब की आईएनजी। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स आपको पता है, सिंगुलर एक नेम है एंड प्लूरल्स है आईयूवी डे, ठीक है? और निश्चित, इसमें जो निश्चित टाइम है ना, निश्चित टाइम के लिए आप सिंस का यूज करोगे, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का। मैं कल विद्यालय आऊंगा, मैं कल विद्यालय आऊंगा, कोई समय निश्चित नहीं है ना? मैं विद्यालय से जा रहा हूँ, शाम की टाइम मैं विद्यालय से जा रहा हूँ, है ना? कोई निश्चित समय है? नो। मैं कल शाम 4 बजे आपके घर आ रहा हूँ, है ना? जहाँ पे टाइम निश्चित है, समझ रहे हो? ये चीज समझना होगा। निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज करोगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करोगे, ओके? आ रहा समझ में? अब इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा, इसकी क्या पहचान होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये भी देखो, पास्ट वाला तो इजी ही रहता है, क्यों? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन का यूज कर दोगे, वर्ब की आईएनजी, प्लस समय तो रहेगा ही, प्लस समय रहेगा, सब में, तीनों में समय ही रहेगा। और वही कॉन्टिन्यूअस वाला है इसमें, यस मैम, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अंतर देखो दोनों में, कॉन्टिन्यूअस वाला है सिस्टम, लेकिन इसमें टाइम दिया रहेगा आपका, है ना? बस ये पहचान है, दोनों में अंतर क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस है, इसमें टाइम रहेगा, उसमें टाइम नहीं है ना जी? यस। इसकी क्या है? हैड बीन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हैड बीन का ही यूज होगा। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसकी हिंदी में पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है? आईएनजी के साथ इसका यूज करोगे बेटा, सैल है बीन का, सैल है बीन का, एंड बाकी जितने बचते हैं विल हैव बीन का यूज कर लोगे, एंड वर्ब की किसकी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म तो बहुत बनानी इजी है ना? सबसे इजी है, आईएनजी लगा दो, कभी कभी वाई को हटा के लगाना पड़ता है ना, ये तो बताया गया है, ठीक है? आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, आप देखो सारे टेंस कंप्लीट हो गए। और हाँ, निगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर आपको फार्मूला अलग से बता दूंगी सभी टेंस के, ठीक है? लेकिन आप यहाँ के लिए है, जैसे आपने यहाँ पर क्या है? हैड नॉट, है ना? हैव नॉट, हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा, है ना बेटा? हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, सेंटेंस ये चीजें ध्यान रखनी बेटा। हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ओके बेटा? इसमें हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ये निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। एंड देखो, सेल हैव बीन के बीच में नहीं लगाना, हैव बीन के बीच में नहीं लगाना, किसके बीच में लगाना?
जाएंगे। आप आसानी से फार्मूला बनाना आता है तो आप बना लोगे, है ना? यस मैम। ये फार्मूला तो लिखा ही दी है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो हो जाएगा, है ना? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लंबा सेंटेंस है एंड अदर वर्ड्स। ये 5 सेंटेंस लगभग में है ना। ये आप सब्जेक्ट पहचानना जानते हो, वर्ब पहचानना जानते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाना जानते हो, ऑब्जेक्ट आप जानते हो। कोई भी सेंटेंस कर रहे हो ये पांचों पे आप टिक कर लो कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जितना सेंटेंस बचता है वो अदर वर्ड में कर दो, पीछे लिख दो, बस आपका सेंटेंस कोई भी जितना टफ होगा सेंटेंस हो जाएगा आसानी से। समझ रहे हो? टेंस इजी है ना? जो आपको इंटर तक की पढ़ना है इजी है। क्यों? अब अभी ये आपके ये 2 पार्ट्स नहीं थे लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक? मैम पूरा चार्ट लिख लेंगे। हाँ, ये चार्ट बना लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो गया। कल मैंने 2 पढ़ाए थे, आज 2 हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है टेंस, ठीक है? अब आपको फार्मूला खुद बनाओगे या मैं खुद बता दूंगी बनाना, खुद बना सकते हो। आपको हिंट्स मिल गई है। जब खुद चीज़ें करोगे तो आपको और अच्छे से रिवीजन होगा। खुद करने का मतलब है रिवीजन करना, खुद रिवीजन करना, है ना? और ये बुकों की जितनी एक्सरसाइज दी गई है आप फिल कर लेना, ठीक है? हो जाएगा? ओके।